नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली महिला हैं और उनकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। इस हथेली में एक ऐसा योग बन रहा है जो जीवन काल के ठीक 45वें वर्ष से अचानक बहुत बड़ी सफलता आपको दिलाएगा और अमीरी की दुनिया में आप कदम रख लेंगे। व्यक्ति का एक सपना होता है ना, चाहे वो रिक्शा चला रहा हो, चाहे वो कुछ काम कर रहा हो, चाहे घर में बैठा हो, कि काश एक दिन बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए, मैं एक अमीर बन जाऊं। लेकिन हर कोई नहीं बनता है। हाँ, हथेली में कुछ विशिष्ट योग बनाते हैं इस चीज़ को, चाहे कुंडली में हो, चाहे जन्म पत्रिका में हो, चाहे हथेली में हो। अगर इस प्रकार के कोई योग बन रहे हैं तो निश्चित तौर पे एक खास समय पर व्यक्ति बहुत बड़ी तरक्की को पा लेता है और अमीर की दुनिया में अपना कदम बढ़ा लेता है। यहाँ पे ठीक 45वें वर्ष से अचानक बहुत बड़ी तरक्की आपकी हथेली में दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं अमीरता की ओर आप जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले ख्याल रखना है आपको कि कभी भी भावनाओं के वशीभूत होकर, भावनाओं में आके जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। अगर आप भावनाओं में आके जल्दबाजी में बिना एनालिसिस करके, बिना रिसर्च करके और बहुत बड़ा फैसला ले लेते हैं तो ये चीज़ नुकसानदायक होगी। आपकी पूरी डेवलपमेंट को, आपकी पूरी प्रोग्रेस को ध्वस्त कर लेगी। इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम हथेली की एक एक रेखा और एक एक ग्रह, एक एक योग के बारे में आपकी हथेली को बताते हैं बड़े सरल ढंग से। जो हथेली देखना नहीं भी जानता है, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि अगर उस व्यक्ति ने मेरी वीडियोज देख ली और वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो भी वो हाथ देखना जान जाएगा। हम इस तरह से समझाते हैं, इस तरह से हमारा मकसद होता है आपको समझाने का। हमारा मकसद केवल जो है सब्सक्राइब गेन करने का नहीं होता है कि सब्सक्राइब बढ़ जाएं, व्यूज बहुत ज़्यादा आ जाएं, नहीं। हमारा मकसद सिर्फ होता है कि आपकी हथेली का इस प्रकार से विश्लेषण किया जाए कि एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी अगर उस वीडियो को देखता है वो अपने हाथों को देख के बहुत कुछ समझ जाए और जो रूटीन है अपना, कहीं ना कहीं अगर उसको बदलने की आवश्यकता हो तो उसको बदले और जीवन का पूरा सुख प्राप्त करे। देखिएगा, आपकी हथेली में जो सबसे महत्वपूर्ण रेखा है वो है हृदय की रेखा। और आप देखेंगे आपकी हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई और ठीक इस प्रकार से जारी है। ये रेखा आपकी मिडिल की फिंगर और आपकी इंडेक्स की फिंगर के बीच में देख रही है, किसी एक पर्वत पे नहीं पहुंच रही है। इसलिए क्या हो रहा है कि देवगुरु बृहस्पति, जो हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं, आकाश तत्व के मालिक हैं और सभी ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह हैं, ठीक है ना, बृहस्पति, इसका प्रभाव जबरदस्त पड़ रहा है। दूसरा भाग्य स्थान, जिसको हथेली में भाग्य स्थान कहते हैं, शनि का पर्वत जो हमारे कर्मों को देखता है, ठीक है ना, और उसके अनुसार भाग्य बनाता है, उसका प्रभाव पड़ रहा है। मानी दोनों ग्रहों का बलाबल आ रहा है, देवगुरु बृहस्पति का और शनि का। क्या बता रहा है? आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। वर्तमान में आपकी सोच कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ने की यहाँ पे हो रही है। अब गुरु का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है कहीं ना कहीं
फेम पाने की, कुछ कर गुजरने की और एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आप कहीं ना कहीं अंदर सोच रहे हैं कि उस स्तर पे पहुंचने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े हम करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, ये हथेली बता रही है। अब कब से चीजों में सफलता मिलेगी? जो मन के अंदर इच्छा है कुछ करने की, समाज में एकाएक जो है फेमस होने की, जीवन काल के 40वें वर्ष पूरे होने के बाद से, 40वें वर्ष के पूरा होने के बाद से ये संभावना बन रही है। इसमें गति कब मिलेगी? जीवन काल के 42वें वर्ष से इसमें गति मिलेगी। जीवन काल के 45वें वर्ष से इसी हुनर के कारण जीवन में जहां प्रसिद्धि मिलेगी, वहीं कहीं ना कहीं जो है धन की असीम प्राप्ति भी होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक, आपके क्वेश्चन भी थे, मैं क्वेश्चन यहाँ पे बोलूँगा नहीं, केवल उनका आंसर दूंगा, आप खुद समझ लीजिएगा। ठीक है ना? इसी प्रकार का विश्लेषण सबसे अच्छा माना जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, मैं कोशिश करूँ सभी क्वेश्चनों को ले लूँ आपको। यहाँ से एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। वैसे तो ये एक फूल की तरह जो है बन रहा है, लेकिन फिर भी इसको विष्णु का चिन्ह माना जाता है। आपके जो एलिमेंट हैं, आपके जो पंच तत्व हैं, जल तत्व होता है, अग्नि तत्व होता है, पृथ्वी तत्व होता है, वायु तत्व होता है, आकाश तत्व होता है, ठीक है ना, हमारे अंदर, ठीक है ना, 5 तत्व होते हैं। उन एलिमेंट्स के हिसाब से देखे जाए तो आपके इष्ट देव जो है वो भगवान विष्णु हैं। मतलब आपके ऊपर साक्षात इस भू बैकुंठ धाम के स्वामी, इस धरा धाम में जो बैकुंठ धाम है, भगवान बद्री विशाल जी, उनकी विशेष कृपा है। अब बद्री विशाल जी की जो भार्या हैं वो कौन है? पत्नी लक्ष्मी। आप लक्ष्मी हैं, क्योंकि आपके ऊपर साक्षात क्या है? भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा है। और आप जैसे विशेष चिन्ह वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो जो है पुरुष हो या महिला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर अपनी जीवन काल में आप अच्छे कार्य करेंगी और अच्छी राह पर चलेंगी तो आपको किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा यकीन मानिएगा, आप ऐसे क्षेत्र में जाएंगी, कहीं ना कहीं बैठे बैठे सोशल मीडिया ही देख लो आप, कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्र में जाएंगी जिससे आपका समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान की प्राप्ति आपको होगी। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से एक आपका स्थान होगा। आपको लोग कहेंगे कि बहुत भाग्यशाली नारी है, ये निश्चित है, क्योंकि महत्वाकांक्षा भी है, ईश्वर की भी बहुत अच्छी कृपा है। उसके अलावा देखिएगा, एक चीज आपके अंदर बहुत अच्छी चीज दिखाई दे रही है, ये उंगली आपकी पूरी तरह से झुक रखी है। धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा रहने वाली है। और उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे, ये यहाँ पे पॉइंटेड है, ठीक है ना, शार्प है, कहीं ना कहीं मौका परस्त भी रहेंगी। किस समय पर कैसे बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, इस चीज के लिए आप काफी समझदार हो जाएंगी और इसका भी जबरदस्त फायदा आपको जीवन में मिलेगा। और कब से मिलेगा? आपको 45वें वर्ष से इसका जबरदस्त फायदा मिलेगा, उससे पहले बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। जो एक्चुअल चीजें हैं वो ये बता रहा हूं। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, ये उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है और इस उंगली की तरफ, ठीक है ना, धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बहुत ज्यादा रहने वाली है। ईश्वर में बहुत ज्यादा विश्वास रहेगा, अडिग विश्वास जिसको कहते हैं।
अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे। और जितनी ज़्यादा समर्पण रहेगा उतनी ज़्यादा जीवन में दिव्यता और उतनी ज़्यादा जीवन में भव्यता की भी प्राप्ति आपको होने वाली है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है साफ हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये उंगली शनि की भी कहीं ना कहीं झुक रही है आपकी इस उंगली की तरफ, सूर्य की तरफ। बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। अगर लापरवाही की, कम मेहनत वाला ये सोचेंगे कि काम न करना, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। यहाँ पे ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा विस्तार पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत प्रबल है वर्तमान समय में। माने कहीं ना कहीं एक कसक है कि काश ये हो जाता, काश ये हो जाता, काश ये हो जाता। अब देखेंगे कहीं ना कहीं दोनों उंगलियां बराबर दिखाई दे रही हैं, चाहे नाखून से ले लो चाहे कहीं से ले लो। वर्तमान में धन और यश की भूख आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी इस समय यही दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। ये आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब उस योग की ओर चले जो योग 45वें वर्ष से बहुत कुछ दे रहा है। सबसे पहले देखें, आपकी हथेली में ये चंद्रमा का हिस्सा है, जल तत्व का मालिक है, 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, मन का ये कारक है। हथेली में इसको धर्म का क्षेत्र माना जाता है, यात्राएं यहाँ से देखी जाती हैं और आपका मन कितना प्रबल है और किस प्रकार से आपका जीवन रहने वाला है ये सब यहीं से देखी जाती है। और ये आपका शनि का स्थान है, ये आपके कर्मों को देखता है, भाग्य का कितना साथ मिलेगा ये चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है। आप देखेंगे एक लकीर यहाँ से इस प्रकार से निकल रही है और इस तरह से जारी है, लेकिन एकाएक हृदय रेखा पे निकल करके समाप्त हो रही है, आगे शनि पर्वत पे नहीं जा रही है। करियर और धन की रेखा है, ये चंद्रमा से प्रभावित है, शनि की तरफ बढ़ रही है लेकिन शनि पे नहीं जा रही है, हृदय रेखा में समाप्त हो रही है। इसका मतलब है एक चीज से बचना है, भावनाओं के बसीभूत होकर कोई गलत निर्णय नहीं लेना है। अगर लेते हैं तो स्वयं की डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को बाधित कर लेंगे और फिर उसको पाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, ये लकीर अगर ऐसे टुकड़ों में होती है तो कुंडली को आप किसी अच्छे विशेषज्ञ को अगर दिखाएंगे तो आपकी हथेली में पितृदोष जरूर नजर आएगा। कहीं ना कहीं पितरों की मुक्ति के लिए या तो पितृ गायत्री का पाठ करें डेली, या तो दिव्य योग ध्यान क्रिया करें, और कहीं ना कहीं जो है एक दो उपाय मैं और दूंगा उसको जरूर करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और लक्ष्मी की पूजा जरूर करें रात्रि के समय की। अगर ये इस प्रकार से टूटी रहती है तो कभी व्यक्ति अच्छा चलता है लेकिन फिर बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, फिर उठता है, फिर डाउन, मानी उतार चढ़ाव, और स्थिरता रहती है करियर और धन के मामले में। जब तक ये इस प्रकार से रहेगी और स्थिरता जरूर रहेगी। फिर भी यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, जीवन काल के 45वें वर्ष से धन और करियर के मामले में एकाएक बहुत बड़ी सफलता हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा योग बनता हुआ दिख रहा है कि आपकी जो मस्तिष्क शक्ति है और आपकी जो योग्यता है उसके अनुसार आपको प्रत्येक दिन धन मिलेगा। माने प्रत्येक दिन धन का जो है यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही है, वाहन का सुख, मकान का सुख और अपने व्यापार का सुख निश्चित रूप से, चाहे वो फोन का व्यापार है, बोलने का व्यापार है, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यापार है, अपनी रुचि के अनुसार आपको सुख मिलेगा।
और निश्चित अमीरता की दुनिया में आप कदम रख लेंगे। अब यहाँ पे तो ये रेखा है, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये आपका अंगूठा है। अंगूठा का जो साइज है ये क्या बता रहा है, एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व है। मन केवल चाह नहीं रखते हैं, प्रयत्न भी करने वाला व्यक्तित्व आपका है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, दोनों पोरों के बीच में आंख की आकृति बन रही है और धीरे धीरे आपका जो चंद्र पर्वत है वो गद्दी नुमा बन रहा है। इसका मतलब क्या है, क्रूरता है, निष्ठुरता है, आपको कभी नहीं छू पाएगी। एक दयावान व्यक्तित्व आपका, एक भावनात्मक व्यक्तित्व आपका बना रहेगा, भावुक किस्म का व्यक्तित्व, दया वाला व्यक्तित्व, एक नाजुक हृदय का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, तहजीब पसंद व्यक्तित्व है, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है और कम पैसे में भी आप अच्छे सलीके से जीवन जीना जानती हैं, ये इस बात का द्योतक है। ठीक, अब आया धन वाली बात, अचानक तरक्की वाली बात। अंगूठा कहाँ से दिखा रहा है, अब ध्यान से देखें, कुछ रेखाएं इसमें बन रही हैं, एक पौरवा, दो पौरवा और तीन पौरवा, ये बना रहा है 45वें साल से। और ये दोनों योग मिलकर क्या बना रहा है, यहाँ पे अचानक तरक्की का योग बना रहा है। जीवन काल के 45वें वर्ष में आपको अचानक बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है, इसको दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। निर्धन नहीं रहेंगी, गरीब नहीं रहेंगी, लेकिन जब तरक्की की सीमा को पार कर रही होंगी तो ईगो प्रॉब्लम अनायास ही आपकी गाड़ी में चढ़ जाएगा। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना है, क्योंकि साथ साथ में धार्मिकता भी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है ना, तो धार्मिकता भी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये योग बहुत अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए 45वें वर्ष से ये योग बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है और व्यवसाय में बहुत बड़ी और विशेष सफलता को यहाँ पे दिखा रहा है, बहुत अच्छी चीज़। ठीक, अब ये हमने देख ली, एक चीज़ और देखिएगा और फिर और चीज़ों पर भी चलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये आपका निम्न मंगल का क्षेत्र है, यहाँ पे एक रेखा उदयमान स्थिति में है। अभी उदयमान इसलिए कह रहा हूँ, इसका फायदा नहीं मिल रहा है क्योंकि बहुत सारी रेखाएं इसको दूषित कर रही, काट रही हैं। तो ये रेखा अभी कोई फल देती हुई यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि ये राहु की रेखाएं, ये नाड़ी की रेखाएं इसके सारे फल को हरण कर रही है और उसके बदले नेगेटिव प्रभाव आपको दे रही है। इस पे भी आते हैं, पहले इस रेखा को देखिए। कहीं ना कहीं 40वें वर्ष पूरा होने के बाद जब 42वां वर्ष आएगा तो इस रेखा का प्रभाव आपके जीवन में पड़ने बैठ जाएगा। आपको कहीं ना कहीं दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलना शुरू होगा। जीवन में वास्तव में भगवान की बहुत अच्छी कृपा है, इसका साक्षात अनुभव आपको हो जाएगा। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में न तो प्रतिभा की कमी है, न बुद्धि की कमी है, बल्कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, बहुत तीव्र बुद्धि है, लेकिन अभी आप इसका प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। उस बुद्धि का, उस प्रतिभा जो आपके अंदर छुपी हुई है, उस अच्छी प्रतिभा और उस तीव्र बुद्धि का आप 1% भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर जो सोचने समझने की शक्ति विशेष रूप से है, इन नाड़ी रेखाओं की वजह से उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में यही रेखा आपकी प्रतिभा को निखारेगी, आपकी तीव्र बुद्धि को इस कायल बनाएगी कि लोग कहेंगे वाह, आपकी सफलता को लोग देखेंगे।
आपके अंदर जो सोचने समझने की शक्ति है उसका फायदा भी जबरदस्त मिलेगा और ऐसा व्यक्तित्व उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य रखेंगे। और आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो है जमीन जायदाद से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। या तो ठीक 42वें वर्ष तक आपको राह मिल जाएगी या अपना मकान बन जाएगा, नहीं तो 45वें वर्ष में अपने घर की अच्छी खासी प्राप्ति दिखाई दे रही है, या आप जैसे भी कहें उस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, चीज़ों को बहुत बेहतरीन समझिएगा। ये इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का भाग है बृहस्पति का पर्वत, जुपिटर का माउंट। ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं, आकाश तत्व के मालिक हैं, और जिसको कहते हैं कि ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। पुष्ट और सुंदर अवस्था में बैठा है आपकी हथेली में। ये अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग है ये शुक्राचार्य जी है, हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं और दैत्यों के गुरु हैं। लेकिन ये भगवान शंकर के शिष्य हैं। आपकी हथेली में पुष्ट और सुंदर है, मतलब आपकी हथेली में देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र बलाबल की स्थिति में है। और किसी भी जातक हो या जातिका की हथेली में हो, गुरु और शुक्र बली हो तो कहना ही क्या। ऐसा व्यक्ति का चेहरा, या जातिका हो या जातक हो, अगर कोई ऐसे व्यक्ति के चेहरे को देखता है तो उसकी तरफ अनायासी आकर्षित हो जाता है। इस प्रकार का चेहरा ऐसे लोगों का रहता है और मुस्कान बहुत जबरदस्त। ऐसी जो जातक होता है या जातिकाएं होती हैं, औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले होते हैं। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जब गुरु और शुक्र बलाबल की स्थिति में हो हथेली में, और रंगत भी कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार से सुंदर हो, तो व्यक्ति दयावान रहता है, प्रेमी होता है, खड़ूस किस्म का नहीं होता है। और यही चीज आपको कहीं ना कहीं दूसरों से अलग बना रही है। अब चलते हैं और चीजों पर। मस्तिष्क की रेखा देखें तो मस्तिष्क की रेखा आपकी बहुत सुंदर है। एक क्रिएटिविटी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है और बौद्धिक स्तर बहुत ज़्यादा। लेकिन आप क्या है कि कल्पना बहुत ज़्यादा करते हैं, चीज़ों को प्रैक्टिकल रूप में उतना ध्यान नहीं देती है जितनी केवल कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करती हैं। तो थोड़ा सा अपने को आपको आपने बदलना है, केवल कल्पनाओं में नहीं जीना है। जो प्रतिभा और जो तीव्र बुद्धि आपके अंदर है उसको निखार करके बाहर लाना है। अभी क्यों नहीं आ रहा है, सूर्य के कारण नहीं आ रहा है, उसका हम बताते हैं चीज, ठीक है। जीवन रेखा इस प्रकार से है और केतु में जाके मिल रही है। देखिएगा, जब जीवन रेखा सीधा केतु में आके मिलती है तो ऐसे व्यक्ति की तरक्की अपने जन्म स्थान, अपने घर से दूर होती है। जन्म स्थान में ये लोग तरक्की नहीं कर पाते हैं और ज़्यादातर हथेलियों में मैंने देखा है ये लोग विदेशों में सेटल हो जाते हैं। और आपका शायद ये क्वेश्चन भी था, निश्चित तौर पे या तो 42वें वर्ष से आपको बहुत अच्छा रास्ता मिलेगा या 45वें वर्ष में आप पूरी तरह से विदेश में बस जाएंगे, वहाँ के नागरिक बन जाएंगे। हाँ, जीवन में 45वें वर्ष तक कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखेंगे, कई बार अस्थिरता का सामना भी करेंगे, लेकिन उसके बाद जो तरक्की होगी आपको वो तरक्की बुलंदियों पे पहुंचाएगी। ये यहाँ पे स्पष्ट और सुंदर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए, करियर और धन की रेखा के बारे में हमने बता दिया। ये आपकी जीवन में जो है ये है स्वास्थ्य की रेखा, पहली रेखा है स्वास्थ्य की रेखा। जीवन काल के 42 से 45वें साल तक, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो या चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, थोड़ा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। योगा प्राणायाम वगैरह जरूर करें और थोड़ा
डॉक्टरी सलाह भी लेते रहे। लेकिन ठीक 45वें वर्ष के बाद से आप देखें, स्वास्थ्य का मामला, आरोग्य का मामला और तंदुरुस्ती के मामले में चकाचक रहने वाले हैं, कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरी रेखा, ये है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये करियर और धन की रेखा से क्या रहती, संबंध रखती है। करियर और धन की रेखा से ये रेखा संबंध रखती है। ये वाली करियर और धन की रेखा, दोनों रेखाएं अभी जो है बहुत उज्जवल नहीं दिखाई दे रही हैं। तो इसके लिए मैं महालक्ष्मी के उपाय आपको दूंगा, जरूर करिएगा। तीसरी रेखा आपकी हथेली में दिखाई दे रही है और ये तीसरी रेखा है सुख की रेखा, अभी उदयमान स्थिति में है। ये है सुख की रेखा। निश्चित तौर पे आने वाले समय में लगभग 45वें वर्ष की उम्र से अगर देखें तो इसका प्रभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख निश्चित रूप से मिलेगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। अब देखिए ग्रहों की स्थिति, एक एक चीजें समझेंगे। इसके नीचे का भाग गुरु का पर्वत। गुरु का पर्वत वर्तमान समय में शनि की तरफ बहुत ज्यादा झुका हुआ है। जब ये शनि की तरफ झुकता है तो परिवार को लेके चिंताएं बनी रहती हैं, जब तक ये झुका रहेगा। परिवार को लेके, चाहे बच्चों को लेके, संतान को लेके खासकर, और ये दाम्पत्य जीवन की ओर दिखाता है। दाम्पत्य जीवन आने वाले समय में बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये शनि की तरफ झुका है, परिवार को लेके कुछ चिंताएं मन में बनी रहेंगी। और यहाँ पे अगर देखेंगे ये कुछ काट भी रहेंगे, कोई ना कोई समस्याएं कुछ समय तक बनी रहेंगी। और 40वें वर्ष तक चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, 42वें वर्ष से कम होती हुई दिखाई दे रही है। 45वें वर्ष आते आते परिवार की चिंताएं खत्म, उसकी तरफ आपको सुख का अनुभव, खुशियां देने वाला काम यहाँ पे दिख रहा है। मानी जो संतान को लेके या परिवार को लेके कुछ चिंताएं हैं, बृहस्पति का मैं उपाय दे रहा हूँ, वो जरूर करिएगा। इससे चीजें अच्छी होंगी और सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। शनि की स्थिति देखें तो थोड़ा ये यहाँ पे उठा हुआ है, ये गड्ढा है, देखिएगा। कभी कभी बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजह हैं जिसके कारण तनाव की स्थिति में ये बनाए रखेगा। सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है और दूषित भी है, कई रेखाएं इसमें जारी हैं और कहीं ना कहीं दूषित भी है और ऊर्जा भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें न तो उभर कर आ रही है न निखर करके आ रही है। कहीं ना कहीं जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक सहजता से, एक सरलता से जो रास्ता मिलना चाहता वो नहीं मिल पा रहा है। सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिसका कारण है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ नहीं दिखाई दे रही हैं। क्या करना चाहिए? मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दूंगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से दिव्य सूर्य क्रिया को समय के अनुसार करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगी और फिर निश्चित तौर पे जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी हो जाएगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेंगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। बुध का और बुध पे बने निशान देखें तो जहाँ व्यापारिक गुणों में ये वृद्धि कर रहा है
वहीं वाणी की शुद्धता को भी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर शुक्र का हिसाब किताब देखें तो शुक्र ठीक है, लेकिन कभी कभी मानसिक परेशानियों को जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल और इसमें रेखाएं कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये ज़्यादा बिगड़ता है तो नज़र दोष देता है, नेत्र रोग, ठीक है ना, चश्मा वगैरह चढ़ जाता है। कई बार ब्लड प्रेशर की समस्या का सामना करना पड़ता है, कंपन की सामना करना पड़ता है, शारीरिक ताकत कम रहती है, जोड़ों में दर्द वगैरह रहता है। लेकिन उच्च मंगल ठीक है, माने पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। चंद्रमा की अगर हम बात करें, यहाँ पे चंद्रमा अच्छे भाव में आ रहा है। आने वाले समय में मानसिक रूप से मजबूती आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ने वाला है। और शरीर में सूर्य की वजह से, निम्न मंगल की वजह से कोई समस्या अगर आ भी जाए तो फिर भी चंद्रमा की वजह से आने वाले समय में मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितना सुंदर और व्यवस्थित रहेगा, आपका पाचन तंत्र भी मोटे तौर पे ठीक रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया रहेगा। और चंद्रमा जितना अच्छा रहेगा, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच रहेगा और छल कपट से दूर रहेंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। करने की आप कोशिश करें, बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।